हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में कहां पे क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड सरकार कौन कौन सी योजना ला रही है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे काम है जो किया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन एग्जामों में आप लोगों से जब झारखंड के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों को उसके बारे में पता हो। तो इसीलिए इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्लास की बात करें तो क्लास कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे होती है। कब होती है? तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसके द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है। किसके द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत की गई है? कौन से अभियान की? तो सबसे पहले आप इस अभियान को याद रखें, अबुआ बीर दिसोम अभियान। ठीक है, आप अब बोलेंगे कि सर क्या है ये अभियान? इस अभियान के बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले यहां पे पूछा गया कि शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत की गई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। यानी ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा हेमंत सोरेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और अगर आप में से ऐसा कोई है जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किसके बारे में? अबुआ बीर दिसोम अभियान के बारे में। अबुआ बीर दिसोम अभियान, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें कि शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो शुरुआत किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अच्छा, कब किया गया है? तो कल किया गया है। आज है 7 नवंबर, तो कल था 6 नवंबर। 6 नवंबर को इसकी शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। चलिए, ये तो हो गई बात कि किसके द्वारा शुरुआत की गई है और कब शुरुआत की गई है। अब आइए पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि अबुआ बीर दिसोम अभियान क्या है। अबुआ बीर दिसोम अभियान वो अभियान है जो झारखंड के आदिवासियों की अगर बात करें या फिर झारखंड के जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात करें तो उन्हें वन पट्टा जो है दिया जाएगा, उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उन्हें वनाधिकार का पट्टा जो है वो दिया जाएगा। यानी झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं या फिर झारखंड के जो लोग वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको उनका अधिकार जो है वो दिया जाएगा। वनों पे जो इस एरिया पे आप वो लोग रहते हैं उस एरिया को उनको दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अबुआ बीर दिसोम अभियान, इसके शुभारंभ की बात करें, इसके शुरुआत की बात करें तो आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई है? तो आप लोग डेट भी देख पाएंगे 6 नवंबर को, यानी कल जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत क्या होगा? तो झारखंड के आदिवासी लोगों की बात करें या फिर झारखंड के जंगलों में जो लोग रहते हैं, झारखंड के जंगलों में जो जनजातीय लोग निवास करते हैं, उनको उनका अधिकार जो है वो दिया जाएगा, उनको उनका वन पट्टा, उनको उनका जमीन जो है वो दिया जाएगा। यह है अबुआ बीर दिसोम अभियान। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री, ये आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, किनके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। कब शुरू किया गया है? 6 नवंबर को शुरू किया गया है। क्या है अबुआ बीर दिसोम अभियान? तो इस अभियान के तहत
झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं या फिर झारखंड के जो जंगलों में जो जनजातीय लोग निवास करते हैं, झारखंड के वनों में जो जनजातीय लोग निवास करते हैं, उनको उनका अधिकार जो है वो दिया जाएगा, उनको अपना वनों का जो पट्टा है वो दिया जाएगा, वनाधिकार का जो अधिकार है उन्हें दिया जाएगा। क्लियर है गाइज? बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, रांची में आयोजित होने वाली एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश की टीम जो है विजेता बनी है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद है और आप में से अगर पुराने लोग हैं तो आप लोगों को बताया गया था कि रांची में 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक एशिया वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है वो किया गया है। हम लोग इसके बारे में देखे थे, अगर आप लोगों को याद हो। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन जो लोग कंटिन्यूस क्लास को देखते हैं उनको पता होगा। हम लोग इस क्लास में ही डिस्कस किए थे कि झारखंड के रांची में 27 अक्टूबर से एक चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। और झारखंड में आयोजित होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है। झारखंड में जितना भी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है उन सभी टूर्नामेंटों में से ये अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। कौन सा? वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का। और इसका आयोजन रांची में किया गया था 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 5 नवंबर को इसका फाइनल का मुकाबला हुआ भारत और जापान के बीच में, और भारत की टीम जो है इसमें विजेता बनी है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर को भारत और जापान के बीच में फाइनल मैच हुआ और इस मैच में भारत ने जो है जीत दर्ज की है, और इसी के साथ इस वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता जो है वो कौन बनी है? तो भारतीय टीम इसके विजेता बनी है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय टीम। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी आप लोगों को इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, आप लोगों को जैसा कि बताया गया था कि रांची में एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय टीम जो है विजेता बनी है। फाइनल में भारत ने जापान को हराकर विजेता जो है वो बन गई है भारतीय टीम, ठीक है। अब भारतीय हॉकी टीम की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। भारतीय टीम विजेता बनी है। आप लोगों को इसी क्लास में बताया गया था कि भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के भी 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगर आप ये भारतीय टीम को देखेंगे, ठीक है, तस्वीर में आप भारतीय टीम को देख रहे हैं, तो इस भारतीय टीम में आपको झारखंड के भी 3 खिलाड़ी देखने को नजर आएंगे। अब ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी, झारखंड की भी 3 खिलाड़ी आपको भारतीय टीम में नजर आएंगे, ठीक है। मेरे पीछे आप भारतीय टीम को देख रहे हैं। अगर बात करेंगे झारखंड के सलीमा टेटे की, तो सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। किसे? सलीमा टेटे को। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वही बात करेंगे संगीता कुमारी की, तो संगीता कुमारी को राइजिंग स्टार का खिताब दिया गया है, उभरता हुआ सितारा, राइजिंग स्टार। सलीमा टेटी को कौन सा खिताब दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कौन से खिलाड़ी को दिया गया है? सलीमा टेटे को। राइजिंग स्टार का खिताब किसे दिया गया है? उभरता हुआ सितारा का खिताब किसे दिया गया है? तो संगीता कुमारी को। झारखंड के 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल है, ठीक है। तो भारतीय टीम जो है विजेता बन गई है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं भारतीय टीम विजेता बन गई है और गोल्ड मेडल जो है भारतीय टीम लेके आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में स्थित बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है क्या? तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क यानी तितली पार्क, बटरफ्लाई मतलब तितली,
अब ये बटरफ्लाई पार्क का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है? तो झारखंड में है। यानी मोटे मोटे तौर पर कहीं ना कहीं आपको यह पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क जो है झारखंड में बना है। भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क झारखंड में बना है, क्योंकि आप यहां पे झारखंड के ही शहर देख रहे हैं ऑप्शन में। चलिए, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो झारखंड में। सबसे पहला आंसर कौन से राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। चलिए, अब बात करेंगे झारखंड में भी कहां पे? तो झारखंड में भी रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। आप में से बहुत लोग होंगे जो गए होंगे, घूमे होंगे। ओरमांझी में है, रांची में ओरमांझी में है। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की बात करेंगे, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की बात करेंगे। बेसिकली ये एक चिड़ियाघर है। बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक चिड़ियाघर है, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। और इसी पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है। हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। 2 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है। 2 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है। और यहां पे अगर बटरफ्लाई की बात करेंगे, तितलियों की बात करेंगे, तो तितलियों की 88 प्रजातियां जो है यहां पे रखी गई है। तितलियों की 88 प्रजातियां जो है यहां पे रखी गई है। तो ये आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है। ये आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, यानी बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। कहां पे है ये? तो ये रांची में है। कहां पे है? रांची में। रांची में भी आपको ओरमांझी में ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग रांची में रहते हैं या फिर अगर अभी आप लोग रांची में है तो आप जाके घूम सकते हैं। यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा भारत का सबसे बड़ा बड़ा बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, क्लियर है गाइज? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने बच्चों को साइकिल के लिए राशि दी जाएगी? अच्छा, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने बच्चों को साइकिल के लिए राशि दी जाएगी? आप लोगों को पता है कि पहले, अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से बंद है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को झारखंड सरकार साइकिल देती थी। ये बात आप लोग जानते होंगे। हालांकि अभी 5-6 साल हो गए, साइकिल तो मिला ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, लेकिन पहले मिलता था, अगर आपको पता हो तो। आप में से बहुत किसी को हो सकता है कि मिला हो। ठीक है, आप में से भी बहुत किसी को हो सकता है कि मिला हो। तो झारखंड सरकार झारखंड के सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, झारखंड के सरकारी स्कूल के जो छात्र होते हैं, उन्हें साइकिल देती थी पहले। अब झारखंड सरकार इस योजना को फिर से शुरू कर रही है और झारखंड के 10,000 छात्रों को झारखंड सरकार साइकिल देगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10,000। 10,000 बच्चों को झारखंड सरकार क्या देगी? तो साइकिल देगी। ठीक है, 10,000 बच्चों को झारखंड सरकार साइकिल दे दी। दूसरी बात क्या है कि जब झारखंड के कौन से क्लास तक? क्लास 8 तक के बच्चों को देने का फैसला अभी लिया गया है। झारखंड के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को साइकिल देने का फैसला लिया गया है और उसमें भी अभी 10,000 बच्चों का चयन किया गया है। अच्छा, आप बोलेंगे सर झारखंड सरकार साइकिल देगी? नहीं, झारखंड सरकार साइकिल नहीं देगी, बल्कि झारखंड सरकार आपको 3500 रुपए की अमाउंट देगी। झारखंड सरकार आपको क्या देगी? तो 3,500 रुपए की राशि देगी और इस राशि से आप साइकिल खरीदेंगे। इस राशि से आप क्या करेंगे? साइकिल खरीदेंगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 10,000 बच्चों को साइकिल के लिए राशि दिया जाएगा। इन बच्चों को 3500 रुपए की राशि जो है दी जाएगी, जिससे बच्चे जो है साइकिल खरीदेंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा पहले जो है बच्चों को साइकिल दिया जाता था, लेकिन अभी बात करेंगे 5-6 साल की, तो 5-6 सालों से ये योजना जो है वो बंद हो गई है। क्लियर? अब झारखंड सरकार फिर से इस योजना को शुरू कर रही है और अगर मेरी माने
तो कहीं ना कहीं 2024 में इलेक्शन है, योजना तो शुरू करना ही पड़ेगा। अब देखिए सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2024 में इलेक्शन है, इस बात को याद रखें आप, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। हालांकि झारखंड में अभी ज्यादा कुछ करंट अफेयर्स बन नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं फेस्टिवल का सीजन है। दुर्गा पूजा रिसेंटली पार हुआ, पूजा पार होते होते दिवाली आ गया, तो रिसेंटली अभी झारखंड में करंट अफेयर्स कुछ ज्यादा बन नहीं रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फालतू हम लोग डिस्कस करके क्या करें, ठीक है। तो चलिए, क्लास में देखिए, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब का निर्माण किया जाएगा या फिर मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा। तो आपको डिटेल में बताया गया था कि गिरिडीह जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत जो है वो की जाएगी। झारखंड के किस जिले में? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। क्लियर? चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के कौन से जिले में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? रांची में किया जाएगा, धनबाद में किया जाएगा, हजारीबाग में किया जाएगा या फिर देवघर में किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल कहां पे? ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।